नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। ये डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। बिलासपुर के घुमारवीं में फटा बादल, जी हां, कितना नुकसान हुआ है पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। HRTC पेंशनरों की ग्रेच्युटी की अदायगी के लिए इतने करोड़ जारी, जी हां, कितने करोड़ जारी किए गए हैं पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा की जाएगी। 24 घंटों में 88 वाहनों के कटे चालान, जी हां, कहां पर इन वाहनों के चालान काटे गए हैं और कितना चालान कटा है पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें और शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अब वैकल्पिक विषय पढ़ने पड़ेंगे। संस्थान ने बीटेक, BArc और दोहरी डिग्री के विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषयों का चयन करने के निर्देश जारी किए हैं। 8 विभिन्न विभागों के विद्यार्थी वैकल्पिक विषय का चयन कर 11 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने अपने मूल विभाग में ये विषय पढ़े हैं उन्हें वैकल्पिक विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक विषयों में दाखिला विद्यार्थियों की ओर से पिछले 4 सेमेस्टर में प्राप्त CGPA के आधार पर होगा। हिमाचल प्रदेश में राजकीय बहुतकनीकी और निजी संस्थानों में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 2 वर्षीय डिप्लोमा लेटरल एंट्री के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 2 अगस्त से शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संबंधित अभ्यर्थी 20 जुलाई से 27 जुलाई तक 10वीं के अंकों का अपडेशन और विकल्पों में संशोधन कर सकते हैं। 2 अगस्त को पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी जिसमें सीटों का आवंटन होगा। पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षों से लंबित डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी कि DCRG और लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें निगम के 1143 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मार्च में हुई बैठक में पेंशनर कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने इस बारे में उन्हें बताया था। जिला बिलासपुर के घुमार में बादल फटने से 13 मवेशियों समेत 3 गौशालाएं, 1 बस और 1 कार बह गई। 3 घर भी क्षतिग्रस्त हुए। वीरवार देर रात धमाके के बाद नाले में आई बाढ़ ने भगौट गांव में तबाही मचाई। इस घटना में करीब 40 लाख के नुकसान का अनुमान है। बिलासपुर जिला की ग्राम पंचायत कुमझवाड़ के भगौट गांव में बादल फटने के बाद बर्बादी का मंजर देखने को मिला। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग और सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने मौके का जायजा लिया और प्रभावितों को 2,70,000 रुपए की अंतरिम राहत राशि प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों को इस बार ग्राफ्टेड बरसाती फलदार पौधे 5 से 10 रुपए महंगे मिलेंगे। लीची का पौधा सबसे अधिक 10 रुपए महंगा हुआ है। उद्यान विभाग निदेशालय ने बढ़ाई गई दरों की सूची जारी कर दी है। नींबू, आम, संतरा, किन्नू, कटहल और लीची सहित अन्य फलदार पौधों के दाम बढ़ गए हैं। पौधों के दामों में वृद्धि होने के बावजूद किसान बागवान इनकी मांग कर रहे हैं। बरसाती पौधों की बात करें तो जिला सोलन में सबसे अधिक नींबू, आंवला और अमरूद के पौधे रोपित किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नेशनल महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है। 5 और 6 अगस्त को कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी। फिलहाल इसका वेन्यू शिमला का होटल पीटर हॉफ तय किया गया है। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए DGP संजय कुंडू ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि गृह मंत्रालय ने नेशनल महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस करवाने की जिम्मेदारी दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध की समय अवधि बढ़ाने के लिए शिमला व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में व्यापार मंडल मांग कर रहा है कि उसमें 3 महीने का अतिरिक्त समय प्रदेश के व्यापारी वर्ग को दिया जाए ताकि वे अपने पास रखे प्लास्टिक स्टॉक को खत्म कर सके। व्यापार मंडल का कहना है कि पहले कोरोना काल की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है और अब अतिरिक्त वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जो सामग्री पैकिंग के रूप में इस्तेमाल की जाएगी उसे सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेरी गांव की बेटी मेरी शान 10वीं और 12वीं की टॉपर बेटियों को नवाजा गया। इस मौके पर SDM डॉक्टर निधि पटेल ने टॉपर बेटियों से बातचीत की और उन्हें भविष्य में और बेहतरीन करने के लिए मोटिवेट किया। शुक्रवार को डॉक्टर निधि पटेल ने 5 टॉपर बेटियों को सम्मानित किया और उन्हें फोटो युक्त फ्लैक्स बोर्ड प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने 12वीं कक्षा की कुमारी अर्शदीप कौर, कुमारी सैजल और कुमारी हर्षदीप कौर जबकि 10वीं कक्षा की कुमारी सिया ठाकुर और कुमारी सिमरन को सम्मानित किया।
हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 88 वाहन चालकों के चालान काटे हैं। पुलिस ने तेज रफ्तार चलाने वाले वाहनों के 13 जबकि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले 3 चालकों के चालान किए हैं। इसके अलावा बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 43 राइडर के चालान किए हैं। साथ ही बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले 20 लोगों के चालान किए हैं। सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने वाले 9 लोगों के भी चालान किए गए हैं। गौरतलब है कि सैंज घाटी में हुए सड़क हादसे के बाद पुलिस ने ज्यादा सक्रियता दिखाई है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थी सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी MIAS पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूलों में 6ठी से 10वीं कक्षा तक विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। चयनित विद्यार्थी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना का मकसद विद्यार्थियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता और उनमें वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। चयनित विद्यार्थियों के बैंक खातों में उनके मॉडल के लिए 10,000 रुपए डाले जाएंगे, जिससे उन्हें मॉडल तैयार करने में सहायता मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।